Hello students, good morning. I am your English teacher Pratiksha Patil. Today we are going to start new poem, that is Unit 3, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. ओके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स। लेकिन जो पोएट कैरोलिन वेल्स है, उन्होंने जो ये पोएम लिखी है, इट इज़ वन टाइप ऑफ फन, ह्यूमरस वे में लिखी है। पढ़ने के बाद पता चलता है हमें कि ऐसा भी होता है। हमें तो कोई एनिमल को देखना हो, मतलब परखना हो, तो हम देख के भी किसी को पूछ सकते कि कौन सा एनिमल है। ऐसा क्यों पोएट ने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पढ़ के हमें वो जो थोड़ा है वो थोड़ा स्ट्रेंज टाइप लगता है, ह्यूमरस टाइप लगता है। चलो देखते हैं पोएम को। This poem is delightful blend of humor, creativity and clever wordplay. This poem tries to distinguish one animal to another in humorous way through exaggerated situation and funny examples. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस पोएम के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं उनको जो डिस्क्राइब किया है वो ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब किया हुआ है, और मतलब एग्जाजरेट वे में, मतलब बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं एग्जाजरेशन, उस टाइप का। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मरते हैं उसके बाद हमें पता चलता है अच्छा वो एनिमल है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ओके, पोएम यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पे अगर हम लोग टॉनी का जो वर्ड है यहाँ पे टॉनी बिस्ट, टॉनी का मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन कलर, ऑरेंज येलोविश जो कलर होता है वो टॉनी का मतलब है। लेकिन यहाँ पे इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन ईस्ट, मतलब बाय चांस अगर आप ईस्ट के जंगलों में जा रहे हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बिस्ट, तो आपको वहाँ पे जाके एक बड़ा सा लार्ज टॉनी मतलब ऑरेंज ब्राउन कलर का जो है वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, मतलब जैसे ही उसकी रोरिंग की आवाज़ आती है, दहाड़ने की आवाज़ आती है, वैसे ही हमारी हालत एक मरने जैसे हो जाती है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। देखो एशियन लायन जो है, लायन को तो दूर से देख के ही अगर हमने देख लिया तो हम खुद डर जाते हैं, और अगर वो रोर करे तो फिर बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे पोएट जो है हमें बता रहे हैं कि आप अगर जाते हो ईस्ट के जंगल में, आपको एक बड़ा सा टॉनी बिस्ट नज़र आएगा और आप मरोगे उसको देख के, मतलब उसको वो ऐसा रोर करेगा कि आपकी हालत हो जाएगी, यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन, और आपको उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन है, एशियन लायन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एशियन लायन। और नेक्स्ट जो स्टैंजा है देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen. यहाँ पे ग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड, और डिसन का मतलब होता है मेक आउट या आइडेंटिफाई। यहाँ पे देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, पहले हमने एशियन लायन देखा, हम बच गए, समझ लो एशियन लायन से आगे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट नजर आता है जो आपको ग्रीट्स यू, ग्रीट्स मतलब क्या, ग्रीट करेगा, हाय हेलो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। अभी कभी आपको लगता है कि बंगाल टाइगर हमें ग्रीट्स करने वाला है, तो ये क्या हुआ, एक ह्यूमर टाइप हुआ। तो उसकी अभी फिजिकल बॉडी की बात की, वो कैसा दिखता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, मतलब उसका पूरी जो बॉडी है येलो कलर की, और उसके ऊपर जो है देखो ऐसे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स जो है वो लगे हुए हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और टाइगर जो है वो क्या करेगा, आपको हमें देख के तो वो थोड़ी ना रुकने वाला है, हाय हेलो थोड़ी ना करने वाला है, वो हमें डायरेक्ट क्या करेगा, खा जाएगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, और यही सिंपल रूल है हमें समझने का कि वो बंगाल टाइगर है। अभी मरने के लिए थोड़ी ना हमें समझना है कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है, हम तो ऐसे भी फोटो में देख के भी पता चलता है, और फोटो देख के नहीं भी पता है तो हम किसी को पूछ भी सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। लेकिन पोएट ने इसलिए यहाँ पे ह्यूमरस
ह्यूमरस वे में बताया है कि जो बंगाल टाइगर है, आप अगर जाते हो तो आपको ग्रीट करेगा और फिर आपको खा जाएगा, और खाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट एनिमल की बात की है यहाँ पे, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. यहाँ पे स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉक इन लीजरली वे, मतलब इफ स्ट्रॉलिंग फॉर, फिर आगे आप लोग जाते हो, लीजरली में मतलब कंटाला आ रहा है, आलस आ रहा है, लेजीली आप चल रहे हो, और चलते चलते अ बिस्ट यू व्यू, आपको एक बिस्ट, एक एनिमल नजर आएगा, whose hide with spots is paper. हाइड का मतलब क्या होता है, एनिमल की स्किन जो होती है उसको हाइड बोलते हैं। तो जो हाइड है, उसकी जो स्किन है, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब उसके पूरे हाइड जो है, मतलब स्किन पे है ना स्पॉट्स कवर्ड है, मतलब आपको लेपर्ड जो है आपने देखा होगा वो कैसा होता है, उसके पूरे स्किन पे स्पॉट्स होते हैं। सो एज सुन एज ही हैज़ लिप्ड ऑन यू, और जैसे ही लेपर्ड का एक खासियत है, वो क्या करता है, लिप करता है। लिप मतलब क्या, जंप करना, वो जंप करेगा तो आपको पता चल जाएगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। अभी हम थोड़ी ना राह देखेंगे वो जंप करेगा, उसको देख के ही जैसे हम देखेंगे वहाँ से भाग जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर जंप करेगा, बार बार करेगा, आपको पता चल जाएगा कि वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, आप कितना भी चिल्लाओगे, रो के आपकी हालत खराब हो जाएगी, बट ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन, लेकिन वो क्या करेगा, जंप करेगा, आपके ऊपर जंप करेगा, और फाइनली आपको क्या कर देगा, मार डालेगा। नेक्स्ट जो है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. अभी यहाँ पे फिर आप लोग जब आपके यार्ड में रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आपको एक क्रिएचर नजर आएगा वहाँ पे, वो क्रिएचर जो आपको देख के हग करेगा, और हग के साथ एकदम टाइटली, who hugs you very very hard. आपको पता ही है ऐसे हग कौन करता है, इट्स अ बियर, तो बी श्योर इट्स अ बियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट भी है कि ये कौन है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, मतलब वो क्या करता है, हमें जेंटल लविंग टच देता है उसके हक के थ्रू. दो टू डिस्टिंग्विश बिस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. Hyenas come with merry smiles and if they weep they are crocodile. अभी देखो यहाँ पे दो स्टांजा में दो एनिमल की बात की हुई है. देखो नोविस का मतलब होता है someone new to a job, मतलब कोई नया पर्सन होता है उसको नोविस बोलते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश बिस्ट ऑफ प्रे, मतलब दो अगर एनिमल है उनको हमें पहचानना है. नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है पजल्ड, मतलब जो नया इंसान है ना वो पजल्ड हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान होता है या फिर कोई एनिमल को देख लो तो वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और. वैसे ही यहाँ पे बताया गया है, देखो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल्ड फ्रॉम द हाइनादस, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल एंड इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल. मतलब दोनों की बात की. हाइना जो है वो क्या करती है, हमेशा उसकी मेरी स्माइल, मतलब हमेशा स्माइल करती है, लेकिन स्माइल का मतलब कोई अच्छा नहीं होता, वो आपको क्या करेगी, आपका शिकार करेगी. और सेम क्रोकोडाइल की बात की है, दे विप दे आर क्रोकोडाइल. विप मतलब क्या, रोना, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही क्रोकोडाइल जो है वो विप करेगा, रोएगा, लेकिन रोना मतलब उसके ऊपर दया खाना नहीं है, वो मगरमच्छ के आंसू दिखाता है, लेकिन वो हमें देख के क्या करेगा, हमारा शिकार कर लेगा, मार डालेगा. इसीलिए यहाँ पे नोविस माइट नॉन प्लस का मतलब क्या दिया है, कोई इंसान जो है नया है, जिसको कुछ उनके बारे में नहीं पता हो ना, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट है, द ट्यूब कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see.
अभी यहाँ पे बात की है कैमलियन की। आप सबको पता है कैमलियन का क्या होता है, मतलब पेड़ पे आपको दिखता है, कैमोफ्लेज का उसका वो होती है क्या बोलते हैं उसकी क्वालिटी होती है, मतलब जिस पेड़ पे जाए उस कलर, मतलब जहाँ पे जैसे जाए वहाँ का कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे अ ट्री कैमलियन इज स्मॉल, छोटा सा है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब क्या, लिजर्ड के साथ कंपेयर किया है, वो लिजर्ड की प्रजाति है इन शॉर्ट। He hasn't any ears at all, not a single wing, ना उसको कान है ना उसके विंग्स है। If there is nothing on the tree, अगर आपको ट्री के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना, बट इट इज़ द कैमलियन यू सी, वहाँ पे कैमलियन ज़रूर नज़र आएगा। कभी आपके साथ हुआ है, मतलब ट्री को आप देख रहे हो, ट्री के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कैमलियन बैठा होता है। जब आप गौर से देखोगे या फिर कुछ हिल जाएगा ना, तो पता चलेगा अच्छा ये कैमलियन है, मतलब सेम उसका कलर जैसे जहाँ पे बैठा है वैसे ही कलर उसका हो जाता है। और यहाँ पे इसका पर देखो, यहाँ पे ना प्रोनाउंसिएशन टीज, बहुत बच्चे टीज पढ़ते, डेट इज इट इज होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखो समरी आपको बच्चा अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि ये हेल्प करती है आपको पोएम को समझने के लिए, आंसर राइट करने के लिए। In this poem, the poet describes dangerous animals in a manner that would scare us humans, but is funny. मतलब ऐसे एनिमल्स की बात की है जिसको देख के हमें क्या लगता है, डर लगता है, जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें मार डालेंगे, लेकिन डिस्क्राइब कैसे किया है, फनी वे में। She introduces these animals differently and peculiarly, which makes these animals sound so interesting. फर्स्ट स्टार्ट विद द एशियन लायन। अभी वन बाय वन की बात की है। सबसे पहले उसने स्टार्ट किया एशियन लायन से। दैट शी स्टार्ट बाय टेलिंग हर रीडर्स इफ दे वर एवर गो टू एशिया and they say an animal with tawny skin roars so fearlessly which may scare us to death, then that animal is the Asian lion। मतलब आप जाते हो, आपको एशियन लायन बड़ा सा नजर आएगा, टॉनी मतलब मैंने जो बताया ऑरेंज ब्राउन येलोइश कलर का, उसको देख के आप कर हो जाओगे मरने की जैसे हालत हो जाओगे, मर जाओगे, समझ जाने का वो कौन है, एशियन लायन है। देन शी मूव्स ऑन टू द बंगाल टाइगर। उसके बाद है बंगाल टाइगर। एशियन लायन पहले देखा था, अभी है बंगाल टाइगर, विच शी डिस्क्राइब एज अ रॉयल एनिमल दैट किल्स अ मैन वंस इट अटैक्स। मतलब ऐसा है, एक बार अटैक किया इंसान मर ही जाएगा। वंस अगेन हियर वी कैन सी हर सेंस ऑफ हर ह्यूमर एज शी सेज इफ अ ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप एनिमल किल्स अस, मतलब ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्स जो उसके ऊपर होते हैं, येलो कलर का होता है, वो हमें मार देता है, इट्स अस खा जाता है, देन इंडीड इट इज अ बंगाल टाइगर। मतलब वो कौन है, बंगाल टाइगर है। द नेक्स्ट एनिमल हैज ब्लैक स्पॉटेड स्किन। दूसरा जो है उसके ऊपर कैसी है, ब्लैक स्पॉटेड, स्पॉट्स है उसके ऊपर ब्लैक कलर के। एंड इफ इट जम्प्स ऑन अस, और वो जब जंप करेगा, इट इज अ लेपर्ड। वो क्या होगा, लेपर्ड होगा। लेपर्ड की खासियत है वो एकदम जंप कर करके सामने वाले को मार ही डालता है। शी सेज देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग आउट फॉर हेल्प और पेन बिकॉज वंस इट अटैक्स इट विल नॉट स्टॉप अटैकिंग। मतलब आप जोर से रोओगे, चिल्लाओगे, हेल्प मांगोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ जंप करके कर करके आपको मार देता है। Then she brings in the giant animal that is the bear। उसके बाद बड़ा सा जो एनिमल है बेर, बेर को देख के हमें बड़ी खुशी होती है, एकदम मस्त भाल, मोटा मोटा सा अच्छा लगता है। विच इज नोन फॉर हगिंग, और उसकी खासियत है वो क्या करेगा, हग करेगा, बट नॉट इन अ लवेबल मैनर बट दैट इट हग सो टाइट टू किल इट्स प्रे। दैट मीन्स इतना टाइटली वो हग करता है कि सामने वाला इंसान जो है वो मर ही जाता है, मतलब टाइटली हग करना। After talking about the bear, Miss Wells poses the question to her readers if they would be able to recognize beasts that hunt their prey. From there, she answered it by comparing crocodile and hyenas। उसके बाद comparing crocodile और hyenas, last stanza जो हमने देखा था, crocodile और hyena को compare किया हुआ है। She compared them by saying hyenas always have smiling face whereas crocodile always have tears in their ears। दोनों opposite है, देखो hyena हमेशा क्या करती है, स्माइल देती है, और क्रोकोडाइल क्या करता है, वो रोता रहता है। Towards the end, she talks about chameleon and describes it as a creature that does not have wings and ears like ordinary lizard। और फिर बाद में बताया है chameleon जो lizard की एक प्रजाति है, लेकिन chameleon जो है उसको ना विंग से ना उसको ईयर से, लेकिन एंड
ears like ordinary lizard. She uses those key features to differentiate between lizard and chameleon. मतलब दोनों में difference बताया है. She also talks about the chameleon's unique feature where it can change colors according to the background and surface. हमने जो बताया camouflage quality, वो क्या करता है, जैसे background होगा वैसे उसके body का color जो है वो change हो जाता है. She further explained this by saying, when we see a tree only, not a chameleon sitting on it, and this is because it must have already changed its color to match the branch of the tree. That means tree पे chameleon बैठा हुआ है लेकिन हमें नज़र नहीं आता क्योंकि उसने वो ट्री के जो ब्रांच का कलर जो है वो कैमोफ्लेज कर दिया होता है, उसका खुद का कलर वो बन जाता है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे chameleon बैठा हुआ है. तो आई होप आप सबको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो आपको एक काम करना है, अच्छे से ये पूरी पोएम रीड करनी है, समरी उसकी रीड करनी है और जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसको आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. थैंक यू सो मच.